देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सोमनाथ सिंगरॉय साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के इस दौर में इस तरह के फैसले का मतलब क्या है? केंद्र सरकार से आप परेशानी, अगर जिन परेशानियों का आप जिक्र कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, मुख्यमंत्री को क्या सामने आकर उन परेशानियों को प्रधानमंत्री के सामने नहीं रखना चाहिए? सोमनाथ सिंगरॉय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, सोमनाथ सिंगरॉय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तुहिन सिन्हा, क्या मतलब है इस फैसले का? देखिए, अगर मैं कुछ कहूंगा आप फिर मुझ पर आरोप लगाएंगे कि मैं कम्युनलाइज कर रहा हूं, लेकिन ये तथ्य है कि ममता बनर्जी ने जो हरकतें की हैं उनके प्रशासन ने पिछले 3 या 4 हफ्ते में, उनका जवाब भी उनके पास नहीं है। केसेस छुपाना, लॉकडाउन में ढील देना, ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि जब उनकी जो लापरवाही पकड़ी गई और केंद्र सरकार ने स्पेसिफिक पॉइंटर दिए, तब से जो है वो केंद्र सरकार को ही दोष देना शुरू कर चुकी है। और इस तरह का रवैया जो है वो देश हित में और राज्य हित में नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है आज की स्थिति में। ठीक है, मनीष यादव हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं उस पर बात करने के लिए, और साथ ही साथ मनीष, ये योगी आदित्यनाथ इस तरफ इशारा कर चुके हैं साफ तौर पर कि भाई किसी भी जिले में अगर संक्रमण है, जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर लॉकडाउन खोलना जो है वो चुनौतीपूर्ण होगा। किस तरह की दिक्कतों का सामना इस वक्त उत्तर प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट्स कर रहे हैं? मीटिंग में क्या डिस्कस हो सकता है, क्या उम्मीद की जाए? देखिए समीर, पहली चीज़ तो ये है कि उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों को कम से कम इस मामले में पीछे छोड़ रहा है कि उसने अपने जो मजदूर हैं जो बाहरी राज्यों में फंसे हैं उनको लाने की व्यवस्था कर ली है। हरियाणा से कल कुछ मजदूर आए, रात में और मजदूरों को लाए जाने की योजना है। वहाँ की राज्य सरकार के संपर्क में यहाँ के अधिकारी हैं। 2 बसों में करीब 48 मजदूर देर रात को लाए गए हैं और बाकी राज्यों से भी आज उम्मीद है कि बसें भेजने की व्यवस्था होगी। अगर बाकी राज्यों ने सीमा पर छोड़ते हैं तो यहाँ से उन्हें ले जाकर उनके गंतव्य जहाँ जहाँ के वो रहने वाले वहां तक छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इसमें खास ध्यान रखा जा रहा है कि वो मजदूर पहले ही दौर में आ रहे हैं जो 14 दिन के क्वारंटाइन की पीरियड पूरा कर चुके हैं। तो प्रवासियों के मामले में यूपी बाकी राज्यों से एकदम अलग खड़ा है। दूसरा, जो हॉटस्पॉट का जहां तक सवाल है, बड़े शहर छोड़ दिए जाए जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, नोएडा, सहारनपुर, फिरोजाबाद, जहां पर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए हैं, यहां पर जो हॉटस्पॉट है वहां पर छूट देना कतई मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जो बाकी जिले हैं, लगभग 56 जिलों की ऐसी फेरिस्त यूपी के पास है, वहां पर लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा सकती है। अगर केंद्र सरकार से बातचीत करके कोई ऐसा 3 तारीख के बाद जो लॉकडाउन खोलने पर मंथन होता है तो राज्य सरकार इस पहलू पर विचार कर सकती है। तो ये स्थिति यूपी की बनी हुई है। आंकड़ों के मामले में भी कई जिले ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हुए, जिसमें लगभग 10 जिले शामिल हैं। तो लगातार यूपी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि देश का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसमें यूपी की भागीदारी कम से कम हो सके। प्लाज्मा का प्रयोग किया गया, कई मरीज ठीक हुए। KGMU में कल एक और डॉक्टर हैं जो पहली संक्रमित मरीज हैं लखनऊ की, उन्होंने एक डॉक्टर को अपना प्लाज्मा डोनेट किया। तो लगातार चाहे वो पेशेंट का मसला रहा हो या कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की कोशिशें हों, यूपी लगातार कोशिश कर रहा है। टीम 11 लगातार मेहनत कर रही है। नोडल अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है कि जो खासतौर पर जो मैंने जिन जिलों के नाम गिनाए हैं वहां पर कैसे जो हॉटस्पॉट है वहां पर जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनको रोकने की रणनीति क्या है, उस पर वो लोग मंथन कर रहे हैं और वहां पर नाइट स्टे भी कर रहे हैं। तो लगातार बिल्कुल बिल्कुल, ये माइग्रेंट मजदूरों वाली जो समस्या है, निश्चित तौर पर इस वक्त मीटिंग में चर्चा भी हो रही है। थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर आई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।